No, it's not a clickbait. Everything you read in the title is absolutely true, and I'm gonna tell you the entire story. Oh my god, let's get started. And I think to myself, what a wonderful world. Hi guys, welcome back to Janvi Unfiltered. Welcome to my first story time per se. But yeah, this is. I'm not gonna take a lot of your time or waste your time with the intro. Let's just get started because I really want to say ये चीज़ हुई थी 2 साल पहले, ठीक है? 2023 नवंबर में, so almost 2 years from now, this had already happened and मैं first time therapist के लिए जा रही थी. मुझे कंसल्टेशन लेना था. आई वॉज इन अ वेरी बैड हेड स्पेस एंड ऑनेस्टली आई वॉज इन अ मच बेटर हेड स्पेस देन वॉट आई एक्चुअली गॉट इन टू आफ्टर थेरेपी. बट आई वॉज इन अ वेरी बैड हेड स्पेस उस टाइम पे मेरे हिसाब से, एंड आई रियली नीडेड some guidance and everybody was like कि therapy ले ले अच्छा लगेगा, therapy ले ले अच्छा लगेगा. And honestly, I didn't know therapists. My sister is a therapist herself, but you don't consult family. So I was like किसके पास जाऊँ, कैसे जाऊँ, और मुझे किसी के पहचान के उसमें नहीं जाना था, लाइक मेरी सिस्टर के पहचान के, बिकॉज मुझे नहीं चाहिए था कि मेरी प्रॉब्लम्स बाहर आए या मेरी चीज़ें किधर भी बाहर आए. सो आई वॉन्टेड दैट कॉन्फिडेंशियलिटी टू बी मेंटेन्ड. So I asked my friend who had taken multiple therapy sessions with this therapist. Let's call her X because जैसे ex boyfriend वैसे she's an ex therapist for me who was very toxic. ठीक है, तो that ex ma'am uh, was someone whom I like knew because my friend had gone to a lot of therapy sessions too, and she had come to us and told us a lot about her. However, I didn't know कि थेरेपी में जाने का प्रोसेस क्या होता है, क्या करते हैं, क्या नहीं करते, मुझे कुछ नहीं पता था. आई वॉज एक्सट्रीमली इनोसेंट एंड नाइव. सो आई वॉज लाइक very nervous as well. I booked my appointment and madam charges 3,000 rupees per hour session. I was like, no problem, let's pay for it and let's go because I thought I needed it, okay? And I was like, let's just do it because it's trending, it's cool, let's see if it helps us. It's kind of a doctor treatment kind of a thing for your brain. So let's just do it. मैंने बुक किया एंड उसके बाद मैंने 2 बार कैंसिल किया. आई एम सो स्टूपिड, मैंने अपनी गट की नहीं सुनी. मेरा गट ने 2 बार मुझे बोला कि जानवी मत जा, जानवी मत जा. मैंने 2 बार कैंसिल किया. 2 बार कैंसिल एंड डीले करने के बाद आई स्टिल बुक्ड एन अपॉइंटमेंट एंड आई वेंट टू हर. लिटरली वो मैडम की बिल्डिंग के नीचे पहुंचने तक आई वॉज लाइक मुझे नहीं जाना, मैं नहीं जाती हूँ, लेट मी जस्ट कैंसिल इट, लेट मी टेल हर आई एम सॉरी आई कांट मेक इट. पैसे तो भरे नहीं थे, बाद में भरने थे, सिर्फ अपॉइंटमेंट ही कैंसिल होता. इट्स ओके, इट्स ओके, कोई और दूसरा थेरेपिस्ट मिल जाता. मेरे दिमाग में ये सारे थॉट्स चल रहे थे बट मैंने मेरे दिमाग की नहीं सुनी एंड आई वेंट विद द फ्लो बिकॉज ऑनेस्टली उस टाइम पे मैं वल्नरेबल थी. उतनी नहीं जितनी मैं थेरेपी के बाद वल्नरेबल हुई थी, बट मैं वल्नरेबल थी उस टाइम के हिसाब से. आई वॉज समबडी हु वॉज कंप्लीटली अ हैप्पी सोल. जस्ट सडनली उसने बहुत ज्यादा दुख देख लिया एंड बहुत ज्यादा प्रेशर देख लिया बिकॉज ऑफ वट एवर रीजन, एंड इट एक्चुअली हर्टेड मी अ लॉट एट दैट टाइम. तो मैं बोला कि चल कुछ नहीं करते, सीधा थेरेपी लेंगे हम. वील गो विथ व्हाट पीपल से, वील ट्रस्ट व्हाट पीपल से एंड वील डू व्हाट it is supposed to be. And I didn't cancel it and I went up. Okay, I went up and I sat. It was a 2 BHK house. एक BHK में थेरेपी रूम बनाया था, कंसल्टेशन रूम बनाया था, दूसरा मुझे पता नहीं, एंड एक हॉल था छोटा सा. तो जैसे ही मैं हॉल में बैठी बहुत अजीब वाइब्स आ रही थी मुझे स्टार्टिंग से बिकॉज पूरे ही हॉल में वो क्रिस्टल्स थे एंड वो बॉल्स थे, जो बॉल्स होते हैं जिसके ऊपर उन लोग चक्रस घुमाते या पता नहीं क्या करते. तो मुझे बहुत अजीब वाइब्स पहले से ही आ रही थी उस हॉल से. वाइब्स आने के बाद भी मैंने सबको निग्लेक्ट किया एंड मैं बैठी थी 15 मिनट 20 मिनट, उधर वेटिंग टाइम था. तो आई वॉज जस्ट सिटिंग एंड कामिंग माई सेल्फ डाउन एंड मेरे को उधर बहुत रोना आ रहा था उस टाइम पे हॉल में बैठ के अचानक से. बिफोर दैट आई वॉज एब्सोल्युटली फाइन बट हॉल में बैठे बैठे मुझे रोना आ रहा था. तो मुझे पता नहीं उधर क्या वाइब्रेशंस थी और क्या वाइब्स थी. बहुत सारे मालाएं थे उधर, जैसे कि कोई जाप करता हो, तांत्रिक जाप करता हो टाइप से, ऐसी फीलिंग आ रही थी.
एंड बहुत ही अजीब फीलिंग थी. एंड आई वाज लाइक ओके लेट इट बी. आई क्राइड अ लिटिल, आई इग्नोर्ड इट एंड आई वेंट इनसाइड. After I went inside, she sat me down, okay, very nicely. She asked me, "Do you want some water?" And I was like, "Nahi, nahi, ma'am, I'm okay, thank you." And she just still kept a bottle of water and some tissues. I guess she was already prepared कि ये बंदी रोने वाली है या सेशन में कुछ ऐसा होने वाला है. एंड शी स्टार्टेड रिकॉर्डिंग हर बटन. ओके, वो मोबाइल पे रिकॉर्डिंग शुरू किया एक्स ने. एंड एक्स ने फिर मुझे पहले पूछा कि इज ओके, इज रिकॉर्डिंग ओके. मैंने बोला ठीक है चलेगा. शी से ठीक है रिकॉर्डिंग स्टार्ट कर दो. इनिशियली इट वेंट वेल. शी आस्क्ड मी कि क्या इश्यूज है, सब बैकग्राउंड बताया, सब समझाया. देन शी वेंट डाउन टू माई चाइल्डहुड, सब कुछ पूछा. तब तक मुझे कोई प्रॉब्लमेटिक सिम्टम्स नहीं आए. तो आधा घंटा हो गया, मैं बक 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 करती जा रही हूँ एंड एक्स चुपचाप सुन रही है एंड एक्स नोट्स लिख रही है एंड एक्स अपना रिकॉर्डिंग चालू कर रही है. एंड बीच बीच में एक्स आंख बंद करके कुछ तो सोच रही है. अब वो हमें नहीं पता क्या सोच रही है, पर कुछ तो सोच रही है. एंड देन एक्स स्टार्ट्स स्पीकिंग एंड द मोमेंट शी ओपन्स हर माउथ, एक्स इज ओनली नेगेटिव. शी डिड नॉट हेल्प मी इन एनी मैनर. समझो कि मैंने आपको बताया कि मुझे इधर चोट लगी है एंड इधर मुझे बहुत हर्ट हो रहा है और मेरा घाव खुल गया है. तो उसने मुझे ऐसी सी चीजें बताई कि अगर ये घाव मुझे और 10 तरीके से कैसे दर्द दे सकता है. ऐसा एक बार भी नहीं बताया कि ये घाव को हील करने के लिए मुझे क्या करना चाहिए. एंड दैट वॉज द मोमेंट आई स्टार्टेड क्राइंग. ठीक है, जब मेरा रोना निकला आंख से एंड मैं बहुत जल्दी रोती हूँ. आई मीन आई क्राई एट द ड्रॉप ऑफ द हैट. मेरे को आंख से ऐसे फुटोक आंसू निकलते हैं. तो मैंने रोना स्टार्ट किया. आई बिकेम एक्सट्रीमली वल्नरेबल. एंड देन शी केम टू मी एंड शी सैट नेक्स्ट टू मी. ऐसे समझो मैं इधर बैठी हूँ, यहाँ पे एक्स बैठी है एंड एक्स पहले तो मुझे हक कर रही है. मुझे उसको हग नहीं करना है बट फिर भी वो मुझे हक कर रही है. एंड वो ऐसे मेरे सर पे ऐसे हाथ फेर रही है कि डोंट वरी, सब ठीक हो जाएगा, सब अच्छा होएगा, बस जो मैं बोल रही हूँ वो तू कर. 10th नवंबर तक सब कुछ बहुत बुरा है. 10 दिसंबर तक सब कुछ बहुत बुरा चल रहा है. अगर तूने मेरी बात नहीं सुनी तो 10 दिसंबर तक यू विल फेस मोर प्रॉब्लम्स इन योर लाइफ. जो प्रॉब्लम है वो और वर्सन हो जाएगा. So just do as I say. This problem is going to not get any better in your life. It is going to only impact you. It is only going to impact everything around you. So you need to know how to actually live with it. Sometimes it's okay to show you a reality check. So I'm showing you a reality check about it and XYZ things. I was like, okay, ठीक है. उस टाइम तक also I didn't really realize कि यार ये मेरे साथ कुछ गलत हो रहा है या कुछ भी इस सिचुएशन में गलत है या एनीथिंग. आई थॉट इट्स अ रियलिटी चेक. सेशन खत्म हुआ, फर्स्ट सेशन. उसने मुझे हक किया. उसने कहा कि वही सेम चीज़ें रिपीट की कि ये गलत ही होना है, जो गलत होता है तो इसमें तेरा ये मिस्टेक है, उसमें तेरा ये मिस्टेक है, सामने वाला की कोई गलती नहीं है. सामने वाला इसके लिए ऐसे कर रहा है बिकॉज तेरे लिए बेटर है. एंड ऑल दोज थिंग्स जो मैं ऑलरेडी सुन रही थी, तो मुझे नहीं सुनना था. मुझे जानना था कि मैं क्या कर सकती हूँ अपनी एंग्जाइटी दूर करने के लिए. बट उसके अलावा उन्होंने मुझे और ज़्यादा एंग्शियस कर दिया, और ज़्यादा डिप्रेस कर दिया, और ज़्यादा लोनली कर दिया. आई थॉट फर्स्ट सेशन के बाद कि ये रियलिटी चेक दे रहे मैडम मेरे को. एंड आई वाज लाइक ठीक है चलो वर्क्स. आई वाज हैप्पी. आई केम आउट, आई कॉल्ड माई फ्रेंड्स, आई मेट देम, आई टोल्ड देम कि देखो गाइस अच्छा गया, अच्छा गया. एंड डोंट वरी, हाँ मतलब इट वाज नाइस, इट वाज नाइस. कट टू आई टेक अनदर सेशन विद हर. आई एम सो स्टूपिड, आई एम सो फकिंग स्टूपिड. मैं 3,000 रुपये वापस खर्चती हूँ उस औरत पे, एक्स पे, जो लिटरली तांत्रिक प्रक्रिया करके बैठी है अपेरेंटली उसके घर में. द नेक्स्ट टाइम आई मीट हर, शी इज इन अ वेरी डिफरेंट अटायर. शी हैज 5 rings on her hand, 5 rings on another hand of hers. She is wearing 2 malas and those gemstones and everything. And I felt कि कौन सी एकता कपूर मेरे सामने आ गई हो. एकता कपूर into 10x. But I didn't केयर अबाउट ऑल ऑफ दैट. मुझे उस टाइम पे ये सब चीज़ से फर्क ही नहीं पड़ रहा था. ऑल दैट मैटर टू मी वॉज कि मुझे ठीक होना है. सो आई थॉट शी इज़ बीइंग नाइस, शी इज़ बीइंग स्वीट, व्हाटएवर शी इज़ डूइंग फॉर माई वेलनेस. एंड वो मुझे रियलिटी चेक दिखा रही है. एट दिस पॉइंट आफ्टर द सेकेंड सेशन
शी स्टार्टेड हर्टिंग मी मोर एंड आई स्टार्टेड क्राइंग मोर अगेन. जिधर आग लगी है वहां पे और केरोसिन डाल के मेरे ही चोट को मुझे और ज्यादा सुना के कि तेरी गलती ऐसे हुई है, तेरी गलती. एंड मुझे बहुत इम्पैक्ट किया उसने. खाली गलतियां नहीं सुनाई इस टाइम पे, तो शी पुट अ वेरी नेगेटिव फ्यूचरिस्टिक सिनेरियो इन फ्रंट ऑफ मी that you are in a, like 5 years down the line you are in a scenario which is the worst for you, and you are literally like you have nobody in your hands, nobody around you, nobody helping you. Your parents are not going to be there for you, your siblings are not going to be there for you, your friends are not going to be there for you, and you're just alone, and you need to tackle that scenario yourself, and only if you can do it, then live your life the way you want to. And I was like, that was not the point of why I came here. I had a problem A, and you did not solve that problem A. In fact, you instilled another problem Z, which is not correlated to this problem, into my life by doing whatever you were trying to do. And that was the point when I just got screwed up. Okay, that session, she was just continuously saying things. She was giving examples. She did not maintain that boundary line of confidentiality. उसने दूसरे लोगों की प्रॉब्लम्स मुझे बताई है, मतलब उसने मेरी प्रॉब्लम्स भी सबको बताई होगी, एंड उसने मेरी ही फ्रेंड की प्रॉब्लम्स मुझे बताई जो शायद मुझे नहीं जानना चाहिए था, बिकॉज मेरी फ्रेंड ने उतना मुझे बताया जितना उसको अब बताना था हमें. बट अगर उसके ज्यादा उसको नहीं बताना था तो उसने वो चीज नहीं बताई यार. एज अ थेरेपिस्ट उसको वो चीज नहीं बतानी चाहिए थी, बट उसने वो सारी चीजें बताई मुझे, एंड उस चीज की बिल्कुल जरूरत नहीं थी. एंड आई वाज लाइक, अब ये मेरी प्रॉब्लम जाके भी किसी और को बताने वाली है, शायद वो मेरी वल्नरेबिलिटी मेरी फ्रेंड्स को बताएगी या किसी और को बताएगी. And that was the moment it hit me, and she started getting into charts, and she started getting into things कि यार 10 दिसंबर के बाद ही सब अच्छा हो सकता है, उसके पहले तो तेरा सब कुछ बुरा होएगा. मैं अक्टूबर में या नवंबर में गई थी, तो मैं आई मीन आई हैड 2 to 3 months probably उस डेट तक. इट वाज दिसंबर और जनवरी, व्हाटएवर द डेट वाज. एंड उस औरत ने मेरा दिमाग खराब कर दिया. she she was literally like, she was talking in such a heavy tone कि तेरे साथ बुरा ही होना है, तेरे साथ खराब ही होएगा, ये इस खराब को एक्सेप्ट कर ले, इस खराब के साथ जीना सीख ले, एंड अभी ही अपने फ्यूचर के लिए टैकल कर ले कि ये तेरे साथ होना ही है, तो यू हैव टू बी फॉर श्योर विद इट. You're gonna be alone, you're gonna be lonely. She actually pulled me down in all ways possible. मेरा मोराल उठाने के बदले मेरे सारे एंजाइटी, मेरी सारे अलग अलग इनसिक्योरिटीज मेरे अंदर जगा दी. And that was the hitting point. Honestly, at that point, I told her, ma'am, I can't take you anymore. I respect you. Here is your money. I am going. I am leaving the session midway. And thank you for whatever you've done. But I am not caring about anything. मैंने 20-25 मिनट की सेशन अटेंड किया, सेकंड सेशन. मैंने मुंह पे पैसे डाले, मैंने कि तुम रखो तुम्हारे पैसे, मुझे नहीं चाहिए, मैं निकल रही हूँ. And I swear to God, 3 months after this entire scenario, those entire 3 months were so bad for me. They were so bad for me. It only got worse. I got emotionally vulnerable to a point that I was hurting myself. I had suicidal instincts, and I was extremely sensitive. Everything around me was impacting me. My life had gone for a thrash. I was not able to work. I was not able to breathe. I was not able to be myself. And it was just the most pathetic time of my life. And trust me, that is something no one ever wants. No one. I became so thin. I became so lean. I lost all my weight. I had just become something which I don't know. अभी तो फिर भी मैं बहुत better हुई हूँ, but I can just put a picture कि मेरी क्या हालत हो गई थी. I was just sick, and honestly that lady, पता नहीं उसने क्या एनर्जी डाला मेरे में, पता नहीं उसने क्या बुरी तांत्रिक मंत्र किए मेरे ऊपर, बट इट वॉज पथेटिक. ऑनेस्टली ये सिर्फ मेरा रिव्यू नहीं था, इसके मेरे बाद मैंने भी एक जन को भेजा. माई बेस्ट फ्रेंड सिस्टर, शी वेंट देयर बिकॉज शी आज मी कि कैसी है, ठीक है, ओके फाइन. आई वाज लाइक ओके गो. एंड ऑनेस्टली उसका भी एक्सपीरियंस ऐसा ही था, बहुत नेगेटिव, बहुत पुल डाउन, बहुत ही रॉन्ग फ्यूचरिस्टिक व्यू देना.
एंड दैट गर्ल, उस लेडी ने जो भी बोला था उसके ऑपोजिट हो रहा है उसकी लाइफ में. सो इट्स अ प्रूफ पॉइंट कि उसकी लाइफ में सब कुछ अच्छा हो रहा है, एंड उस लेडी ने उसको बहुत ही खराब चीजें बताई थी एंड बहुत सारी चीजें उसके ऊपर डाल दी थी जो उसको शायद नहीं चाहिए थी एंड जो किसी को नहीं चाहिए जो वल्नरेबल है. सो honestly the only point of making this video is to make you guys aware that ऐसे बहुत सारे लोग हैं, तो मेरे जैसे पागल बन के ये सब चीज़ में मत फंसना. मेक श्योर दैट व्हाट यू आर डूइंग इज राइट, मेक श्योर यू आर गोइंग टू द राइट पर्सन, एंड अगर आपको फील आए कि नहीं मुझे नहीं करना चाहिए, मुझे यहाँ नहीं जाना चाहिए, ये गलत है, तो उधर से निकल जाना, प्लीज निकल जाना. ओके, I mean, it's very bad if somebody has to go through all of this. I have went through it, so I know it. So please just stay away and beware, guys. It's this, just because this has become a trend, ये चीज़ बहुत ख़राब भी हो रही है. क्वालिटी कम हो रही है, क्वांटिटी बढ़ रही है बिकॉज ज़रूरत ज़्यादा है एंड थेरेपी कूल बना दिया है लोगों ने. So just beware about where you go and how you go. Also, I have ended therapy after 1.5 or maybe more years of therapy. I have ended it, and I'll tell you in the next story time why did I end it. So anyway, see you guys in the next video. Now I laugh about it, but उस time पे मैं बहुत tortured थी. It was just bad. Anyway, bye guys. Take care. Just be safe.